कैसे नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने एक छोटी सी कार से शुरू किया था अपना बिजनेस। नाइकी के फाउंडर खुद थे असफल एथलीट। आखिर कैसे इनके दिमाग में आया शूज का बिजनेस? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइकी के फाउंडर फिल नाइट के बारे में, जिन्होंने कई परेशानियों का सामना करने के बाद आज इस मुकाम पर खड़े हो पाए हैं, जहां हर रोज कमाते हैं करोड़ों रुपए। आइए जानते हैं। साल 1938 में अमेरिका में जन्म लेने वाले फिल नाइट को बचपन से ही दौड़ने का शौक काफी ज्यादा था और इसी शौक को वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। हालांकि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छे एथलीट बनना चाहते थे। इन्होंने अपने इस करियर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन इनका एथलीट बनने का सपना पूरा ना हो सका। हालांकि वो अपने स्टेट के तो पहचान बने, लेकिन इंटरनेशनल में अपना नाम नहीं बना सके। जब फिल नाइट को पता चला कि उनका करियर एथलेटिक्स में नहीं है, तब उनकी उम्र 24 साल की थी और तभी उन्होंने अपना MBA पूरा किया था। हालांकि फिल नाइट एथलीट नहीं बन सके, लेकिन फिल कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। तभी उन्हें स्पोर्ट शूज बनाने का बिजनेस ख्याल में आया। दरअसल जब फिल नाइट ने अपना MBA कंप्लीट किया था, तो उस दौरान उन्होंने रनिंग शूज बिजनेस को लेकर असाइनमेंट तैयार किया था। तैयार किए गए असाइनमेंट में फिल नाइट को पता चला कि जापान के कैमरों ने जिस तरह जर्मनी के कैमरे को रिप्लेस किया था, क्या उसी तरह जापान के स्पोर्ट शूज जर्मन स्पोर्ट शूज की जगह ले सकते हैं। असल में दोस्तों, उस समय जापान के कैमरे अमेरिकन मार्केट में आते ही जर्मनी के कैमरे को पूरी तरह से रिप्लेस कर चुके थे। ऐसे में फिल को इस बात पर यकीन था कि जापान के जूते भी अमेरिका में इसी तरह का कारनामा कर सकते हैं। और 1962 में पढ़ाई पूरी होने के बाद फिल के दिमाग में इस आइडिया को हकीकत में बदलने का जुनून सवार हो गया। तब फिल नाइट ने सोचा कि जापान के टाइगर ब्रांड के शूज को अमेरिका में लाकर बेचेंगे। ओनित्सुका टाइगर उन दिनों जापान में काफी ज्यादा प्रचलित थे, लेकिन वो अमेरिका के बाजार में नहीं मिलते थे। आमतौर पर ओनित्सुका टाइगर रनर्स के लिए जूते डिजाइन किया करते थे, जो कि काफी ज्यादा हल्के और कंफर्टेबल होते थे। जिसके बाद फिल नाइट ने ओनित्सुका कंपनी के मालिक केहाचिरो ओनित्सुका से मुलाकात करी और खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताया, जो कि अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहती थी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई कंपनी ही नहीं थी। इसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में था। ओनित्सुका ने फिल नाइट की बातों पर यकीन किया और अपना पहला 12 जूतों का ऑर्डर उन्हें दे दिया। हालांकि फिल नाइट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की दुकान खड़ी करके उसमें इन जूतों को रखकर बेच सके। इसीलिए उन्होंने इन जूतों को सेल करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इन जूतों को नहीं खरीदा। तब फिल नाइट ने कार की डिक्की को ही अपना दुकान बना लिया। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा तरक्की नहीं हुई, जिसके बाद फिल नाइट ने अपने कोच बिल बाउमैन से इस बिजनेस के बारे में सलाह ली। लेकिन जब फिल नाइट ने कोच को जापानी जूते दिखाए, तो उन्हें वो जूते इतने ज्यादा पसंद आए कि वो उनके बिजनेस का पार्टनर बनना चाहते थे। इसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की कंपनी को शुरू किया और इस कंपनी को शुरू करने के बाद उनकी काफी अच्छी कमाई भी हुई। और इस कंपनी में जितना हाथ फिल नाइट का रहा, उतना ही हाथ उनके कोच बिल बाउमैन का भी था। हालांकि इसके बाद फिल नाइट और बिल बाउमैन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इन दोनों लोगों ने तय कर लिया था कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ तक कि अमेरिका में जूतों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरी ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जापान के लोग पहले लोकल लोगों की डिमांड को पूरा करते थे और उसमें से जो सामान बचता था वो अमेरिका भिजवाते थे। अमेरिका में इन जूतों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते जापान के ओनित्सुका कंपनी के मालिक के मन में लालच आ गया और उन्होंने ब्लू रिबन के कंपनी के मालिक से कंपनी की 51% की हिस्सेदारी मांगी। जिसके बाद ब्लू रिबन के मालिक फिल ने हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। साथ ही जापान के साथ डील करना भी उन्होंने बंद ही कर दिया और खुद के जूतों को डिजाइन करना शुरू कर दिया। हालांकि जब ब्लू रिबन ने खुद के जूते डिजाइन किए, तब उन्होंने ब्लू रिबन नाम हटाकर ऑफिशियल तरीके से उस पर कंपनी का नाम नाइकी रखा। और साल 1972 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद म्यूनिक ओलंपिक से पहले बिल और फिल ने अपनी कंपनी शुरू कर ली। लॉन्चिंग के कुछ ही सालों में कंपनी की सेल तेजी से बढ़ती गई। साल 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज कंपनी बन गई। फिल के आइडिया और बिल की मेहनत से नाइकी आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज कंपनीज में गिनी जाती है। आज के टाइम पर ये जूते भारत में काफी ज्यादा फेमस है और लोग उन्हें पहनने का बहुत शौक रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपको किस ब्रांड के शूज पसंद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।